जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गंगा मैया जी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा जी की परम पावन कथा, गंगा दशहरा की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी, तो उस कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में हम आपको गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त और साथ में गंगा जल की महिमा और उसके साथ ही माँ गंगा जी के इस धरती पर अवतरण की अर्थात गंगा दशहरा की परम पावन कथा को सुनाएंगे। तो सबसे पहले इस वर्ष गंगा दशहरा 20 जून दिन रविवार को है। गंगा दशहरा इस वर्ष 2021 में 20 जून 2021 दिन रविवार को है। वैसे तो दशमी तिथि 19 जून 2021 दिन शनिवार शाम 6:50 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन दशमी तिथि 20 जून 2021 रविवार को शाम 4:25 तक दशमी तिथि रहेगी। इसलिए जो गंगा दशहरा का परम पावन त्योहार है वो 20 जून दिन रविवार को मनाया जा रहा है। सतयुग में सभी तीर्थ महत्वपूर्ण थे। त्रेता युग में पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य अधिक था। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इस घोर कलयुग में माँ गंगा जी का महत्व सबसे अधिक है। कलयुग में माँ गंगा जी सबको मोक्ष प्रदान करती हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में अन्य सभी तीर्थ स्वभाव के वश अपने महत्व और पराक्रम को गंगा जी में छोड़ देते हैं, किंतु माँ गंगा अपने तेज को कहीं नहीं छोड़ती। गंगा जी के परम पुनीत जलकण से युक्त वायु के स्पर्श मात्र से ही पापी मनुष्य भी परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। जिन माँ गंगा का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र चरण कमलों से हुआ है, जिन माँ गंगा को ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखकर अपने आप को धन्य माना है, जिन माँ देवी गंगा को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण करके गर्व का अनुभव किया है, उन्हीं पाप नाशनी माँ गंगा की महिमा अपरंपार है। उन्हीं माँ गंगा का परम पवित्र त्योहार गंगा दशहरा सब इस वर्ष 20 जून 2021 दिन रविवार को मनाने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब किसी का जन्म होता है उस समय से लेकर व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक गंगा जी के जल को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। हर संस्कार में माँ गंगा जी का पावन जल काम आता है। बिना गंगा जल के हिंदू धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में जब तक गंगा जी इस धरती पर विराजमान हैं तब तक घोर कलयुग नहीं आ सकता। गंगा जी जब तक इस धराधाम पर अपनी अविरल धारा से बह रही हैं तब तक मनुष्य मोक्ष के अधिकारी होते रहेंगे, और जिस दिन माँ गंगा इस धरती को छोड़कर वापस स्वर्ग लोक चली जाएंगी उस दिन घोर कलयुग इस धरती पर आ जाएगा। उसके पश्चात मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। माँ गंगा जब तक इस धराधाम पर हैं तब तक पापी से पापी मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकते हैं। माँ गंगा जी के जल में स्नान करके मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के जल को रत्नों से धुला माना जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक, दर्शन से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। पितृगण सदैव ये कामना करते हैं कि हमारे वंशज गंगा जी में स्नान करके गंगा जी के जल से हमारा तर्पण करें। हमारे हिंदू धर्म में जो महिमा गंगा जी की गाई गई है वैसी महिमा और किसी की नहीं है। माँ गंगा जी इस धरती पर सबका उद्धार करती हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ गंगा जी के इस धरती पर अवतरण की कथा, जिसको कि गंगा दशहरा की कथा के नाम से जाना जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य का मन माँ गंगा जी के चरण कमलों में
लग जाता है। तो आप पूरी श्रद्धा भावना से गंगा दशहरा की इस कथा को सुनेंगे तो आपको भी श्री हरि विष्णु भगवान जी की, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की और साथ में माँ गंगा जी की कृपा मिलेगी, क्योंकि गंगा जी सबका उद्धार करने वाली हैं। तो गंगा दशहरा की कथा इस प्रकार है। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए अपना घोड़ा छोड़ा। देवराज इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान की अवस्था में कपिल मुनि इस बात को नहीं जान सके। राजा सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु घोड़े का कहीं पता नहीं चला। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर पहुंच गए। वहां पर घोड़ा बंधा हुआ देखकर क्रोधित होकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। उस समय तपस्या में बाधा पड़ने पर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से राजा सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ जी के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत ही राजा सगर के पौत्र अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में गए तथा उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर कहने लगे हैं, हे अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करवाओ। ये सगर पुत्र उद्दंड अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब माँ गंगा जी के जल से इनकी राख का स्पर्श हो जाए। इसके बाद राजा अंशुमान महाराज दिलीप ने माँ गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन माँ गंगा जी इस धरती पर नहीं आई। उनके पश्चात राजा भगीरथ उस राजगद्दी पर बैठे हैं। तत्पश्चात जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके पूर्वज माँ गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तपस्या करते रहे हैं, लेकिन माँ गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई, इसके पश्चात राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे आदिदेव भगवान निरंजन श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के आदेश से माँ गंगा इस धरती पर आने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने राजा भागीरथ से कहा कि हे पुत्र, मैं इस धरती पर आ तो सकती हूँ, लेकिन 2 उपाय तुम्हें करने होंगे। पहली बात तो ये है कि मेरे इस धरती पर आने के वेग को कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे पहले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की आराधना करो, जिससे कि वो मेरी प्रबल धारा को अपने जटाओं में धारण कर सके। और दूसरी बात, जब मैं इस धरती पर आऊंगी तो मेरे जल में धरती के सभी पापी मनुष्य स्नान करेंगे और मेरा निर्मल जल पापों से भर जाएगा, इसलिए इसका कोई उपाय कर सकते हो तो मैं इस धरती पर आने के लिए तैयार हूँ। उस समय राजा भागीरथ ने माँ गंगा जी से विनय पूर्वक कहा कि हे माँ, आप इस धरती पर अवश्य आओ। मैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लूंगा, जिससे वो आपके प्रबल वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। और दूसरी बात, जब आप इस धरती पर आएंगी तो उस समय पापी मनुष्य तो आप में स्नान करेंगे, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की सदा भक्ति करते हैं, जो संत महापुरुष हैं, वो भी आपके इस निर्मल जल में स्नान करेंगे, जिसके कारण पापियों के पाप का कोई भी अंश आपके जल में नहीं रह पाएगा। इतनी बात सुनकर माँ गंगा जी इस धरती पर आने को तैयार हुई हैं। इसके पश्चात राजा भागीरथ ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने माँ गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए हाँ कर दी। इसके पश्चात माँ गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में आकर समा गई
उस समय भगवान शंकर ने मां गंगा जी के प्रबल वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया, लेकिन गंगा जी को उन्होंने इस धरती पर नहीं छोड़ा। श्री पद्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने गंगा जी के जल को 10,000 वर्षों तक उसी रूप में अपनी जटाओं में समेटे रखा। उधर राजा भागीरथ गंगा जी को ना देखकर विचार करने लगे कि मां गंगा कहाँ चली गई। ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चित रूप से जान लिया कि उन्हें महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। मुनि श्रेष्ठ वहां पहुंचकर तीव्र तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ पतित पावनी मोक्षदायिनी त्रिपथगा गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा जी को लेकर वे पाताल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे वहां पर चले गए। उस स्थान पर महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो भस्म हुए पड़े थे, मां गंगा जी के जल के स्पर्श मात्र से उन सब का उद्धार हो गया। उन सब को भगवान का वैकुंठ धाम मिला है, उनको मोक्ष मिला है। मां गंगा जी की कृपा से सबकी मुक्ति हुई है। राजा भागीरथ मां गंगा जी को इस धरती पर लेकर आए थे, इसलिए मां गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी पड़ गया। वास्तव में मां गंगा जी की प्रमुख धारा का उद्गम स्थान गंगोत्री क्षेत्र में गोमुख है, लेकिन इस समय हरिद्वार क्षेत्र में मां गंगा जी की महिमा अधिक बताई जाती है। हरिद्वार में जो मां गंगा जी में स्नान करते हैं उनको मां गंगा जी की कृपा से जीवन में सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं, साथ ही उनको मोक्ष भी मिल जाता है। तो इस प्रकार मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से गंगा दशहरे की कथा को आपने सुना। गंगा दशहरा के त्योहार को हम घर में कैसे मना सकते हैं, इस जानकारी के लिए आप हमारे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए, गंगा दशहरा की इस परम पावन कथा को सुनने के लिए मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की, माँ गंगा जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गंगा मैया जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।